कहावत ये कही गई है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक ना एक दिन वो भी गड्ढे में जरूर गिरता है। यही हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर है। जिस पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने की कोशिश की, जिस पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैलाने की पूरी तरह से कोशिश की, जिस पाकिस्तान ने कसाब जैसे आतंकी को भेजकर मुंबई को पूरी तरह से दहलाने की कोशिश की, पूरे भारत को कभी सोच रहा था कि पाकिस्तान तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, आज वही पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है। उसी पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तानी अपने ही देश में मार काट अत्याचार अपराध कर रहे हैं, पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिनों में घर घर से बारूद के ढेर पाकिस्तान में निकलेंगे, घर घर से आतंक की फुलवारी सजती हुई पाकिस्तानियों को दिखाई देगी और पाकिस्तान की जनता को वो मारेंगे, पाकिस्तान की सरकार को मारेंगे, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देंगे। यानी जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो आपके लिए भी गड्ढा तैयार रहता है। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। अब देखिए, जिस तरह से बलूच में आतंक फैल रहा है, जिस तरह से बलूच में आतंकवादी की फुलवारी फल फूल रही है, उससे आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद निश्चित तौर पर होगा, पूरी तरह से तबाह होगा। बलूचिस्तानियों ने जिस तरह से आर्मी बनाकर, सेना बनाकर और पंजाबियों को यानी पाकिस्तान के लोगों को मारना शुरू कर दिया है, उन पर हमले करने शुरू कर दिए, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पूरी तरह से आतंक के आगोश में होगा। पूरी तरह से पाकिस्तान में आतंक हर तरफ दिखाई देगा। अभी कुछ दिन पहले बलूच में कैसे बसों को रोका गया और रोकने के बाद यात्रियों को उतारा गया, यात्रियों को उतारने के बाद उनके पहचान पत्र देखे गए और जो जो यात्री पंजाबी मुस्लिम थे, उन पंजाबी मुस्लिमों को गोलियों का निशाना बनाया गया। यानी बलूच की आर्मी सेना के लड़ाकों ने, उन्होंने गोलियों की बौछार की और मौत के घाट उतार दिया। पूरी तरह से उन्हें बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए अब वो बलूच के जो लड़ाके हैं उन्होंने कसम खा ली है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान से यानी इस्लामाबाद से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब पूरी तरह से अब एक ही निर्णय होगा, या तो बलूच बचेगा या पाकिस्तान बचेगा। ऐसी स्थिति अब पाकिस्तान में उत्पन्न होने वाली है। अब अगर पाकिस्तान में ये हालात होगा, लगातार युद्ध होंगे, लगातार लड़ाई होगी, लगातार आतंकी घटनाएं होंगे, लगातार इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत आदि में हमले होते रहेंगे, तो पाकिस्तान कभी भी पनप नहीं पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान अभी आर्थिक मंदी में डूबा ही डूबा है। फिर पाकिस्तान में आतंक का जो गोला है वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। बलूचिस्तानियों ने क्यों मुकाबला किया, क्यों बलूचिस्तान के बलूच के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। बलूच पाकिस्तान का एक प्रमुख हिस्सा है। क्षेत्रफल ठीक ठाक है, प्राकृतिक आपदा और संसाधनों से वो भरा हुआ है। वहां तमाम तरह की संभावनाएं, तमाम तरह की वहां पर स्थितियां जो हैं वो बलूच को उन्नति की ओर लेकर जा सकती हैं, यानी बलूच के विकास के लिए एक नई गाथा लिख सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बलूच के साथ भेदभाव किया, बलूचिस्तानियों के साथ दोहरा मापदंड अपनाने का काम किया। पाकिस्तान हमेशा वहां से टैक्स ज्यादा लेता है, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वहां के लोगों पर खर्चे बहुत कम करता है। यानी चीन को भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है कि बलूच में कुछ भी कर सकता है, चाहे गैस पाइपलाइन बिछा सके या डेवलपमेंट के कुछ काम कर सके, कुछ भी कर सकता है। उसका जो बड़ा आमदनी का पैसा है जो पाकिस्तानी सरकार को मिलता है, वो पैसा पाकिस्तान अपने पंजाब प्रांत के लिए, इस्लामाबाद के लिए, तमाम और जगहों के लिए खर्च करता है। लेकिन बलूच के लोगों को उसका हिस्सा नहीं मिलता है। बलूच के लोगों की यही तकलीफ है। बलूच के लोगों के लिए चिंता का विषय यही है कि उनके संसाधन पर प्रयोग पाकिस्तान करता है, उनकी प्राकृतिक आपदा को लेने का, उनका दोहन करने का काम करता है पाकिस्तान, चीन को प्रश्रय देने का काम पाकिस्तान करता है। लेकिन वहां के बलूच के लोगों को इसका हिस्सा नहीं मिलता, उसकी आमदनी का हिस्सा नहीं मिलता और इसी के कारण बलूच में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब वहां पर जो बड़े बड़े संसाधन लग रहे हैं, जो चाइना अपने गैस की तमाम प्रोजेक्ट
और अन्य प्रोजेक्ट चाइना लगा रहा है, उनमें भी बलूच के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब आप समझिए कि वहाँ बलूच में जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, जो इंजीनियर हैं, जो काम कर सकते हैं, उन्हें उन कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो चाइना लगा रहा है उसमें उन्हें काम नहीं दिया जाता। दोहरा मापदंड कैसे अपनाया जाता है? बलूच से हटाकर पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो मुस्लिम हैं, वहां के लड़कों को लाया जाता है। वो इंजीनियर का काम करते हैं, वो वहां पर टेक्नीशियन का काम करते हैं, तमाम अलग अलग काम उन्हें दिया जाता है। और बलूच के जो लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियर हैं, नई फसल यानी उम्मीदों की फसल है बलूच के लिए, पाकिस्तान के विकास के लिए उन्हें अवसर और मौका नहीं दिया जाता। अब आप समझिए कि बलूचिस्तान कब तक बर्दाश्त करेंगे जब उनको संसाधन का प्रयोग करने नहीं दिया जाता। उनके संसाधनों पे पाकिस्तान पूरी तरह से कब्जा किए हुए है। मिलिट्री में भी, सेना में भी बलूच के लोगों की भागीदारी बहुत कम है, जबकि बलूच का क्षेत्रफल ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद मिलिट्री में, सेना में बलूच के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। पंजाब के लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं, पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के लोग हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कम हिस्सेदारी दी गई। तो आप ये समझिए, इसके कारण से बलूचिस्तानियों में यानी बलूचिस्तान के लड़कों में अब पूरी तरह से आक्रोश फैल गया। अभी तक वो मांग कर रहे थे एक अलग देश बनाने के लिए, अलग राष्ट्र बनाने के लिए। पाकिस्तान तैयार नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ये जान रहा था कि बांग्लादेश उसके हाथ से निकल गया, अगर बलूच भी निकल जाएगा तो पूरे विश्व बिरादरी में पाकिस्तान की बहुत ज्यादा उसका अपमान होगा। पाकिस्तान की जो इज्जत है वो एकदम तहस नहस हो जाएगी और पूरे विश्व बिरादरी में चर्चा बहुत तेजी से यही फैल जाएगी कि पाकिस्तान अपने देश को नहीं संभाल पा रहा, अपने देशवासियों को नहीं संभाल पा रहा, बांग्लादेश उससे कट गया। कश्मीर में हलचल हमेशा पैदा रहती है, कश्मीरी भारत के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर बलूच भी अब एक अलग राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में तैयार हो गया। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान किसी भी तरह से ये नहीं सोचता कि बलूच उसके स्थान से हाथ से चला जाए, क्योंकि प्राकृतिक संपदा में भी बलूच बहुत अच्छी तरह से है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इसलिए भी पाकिस्तान उसे बलूच को जाने नहीं देता। लेकिन बलूच के लोग ये कहते हैं या तो उनको अधिकार दो, या तो उनको पूरी तरह से स्वायत्ता दो, या फिर अलग राष्ट्र का निर्माण करके मानेंगे। और इसीलिए बलूच के लड़कों ने, लड़कों ने अब बंदूक उठा लिया है और बंदूक उठाकर पूरी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें पता है कि कैसे बंदूक चलाई जाती है, उन्हें पता है कि कैसे गोलाबारी चलाई जाती है, उन्हें पता है कि कैसे आतंक की क्यारी फुलवारी को सजाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही संरक्षण दिया है, पाकिस्तान ने ही सिखाया है। पाकिस्तान में घर घर में इस तरह की आतंक की क्यारी फुलवारी फल फूल रही है और इसीलिए बलूच के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अब हमें कैसे लड़ना है, कैसे मुकाबला करना है। अब आप समझिए कि जो पाकिस्तानी हैं, जो भारत को दिन रात गाली दिया करते हैं, जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं, चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान के नीतिगत लोग हों, चाहे पाकिस्तान के सलाहकार हो, आर्थिक विशेषज्ञ हों, पढ़े लिखे लोग हों या अशिक्षित लोग हों, सब के सब भारत को 24 घंटे गाली देने का काम करते हैं, भारत को 24 घंटे कोसने का काम करते हैं। जब पूरे पाकिस्तान में आप समझिए आतंक फैल जाएगा, हर तरफ गोले बारूद होंगे, हर तरफ बंदूक की साया होगा, हर तरफ बंदूकें दनादन चलती रहेंगी और पूरे पाकिस्तान में बर्बादी का आलम होगा, तब वो किसे गाली देंगे, तब वो किसे कोसेंगे, तब वो किसे कहेंगे कि पाकिस्तान मेरा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। जो पाकिस्तान 1947 में एक देश के रूप में बना था वो पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है। यानी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो भी पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हैं। तब उन्हें लगेगा, तब उन्हें महसूस होगा कि ये कितनी बड़ी उनसे गलती हुई कि उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के नीतिगत लोगों का सपोर्ट किया। वो अगर भारत के खिलाफ आग उगलते रहें तो उनके सुर में वो सुर मिलाते रहें, वो भारत को बर्बाद करने के लिए योजना बनाते रहें तो उस योजना में वो भी शामिल होते रहे, तब उन्हें पछतावा जरूर निश्चित तौर पर होगा। तो ऐसे समय में अब साफ तौर पर ये लग रहा है कि बलूच में जिस तरह से हालात पैदा हो गए और बलूच लड़ाके ढूंढ कर खोज कर, वो इस्लामाबाद के लोग हों या फिर पंजाब प्रांत के लोग हों, पंजाब प्रांत के मुस्लिम हों, उन्हें मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। उनसे आर पार लड़ाई लड़ने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो ऐसे में
अब पाकिस्तान में सेना एक तरफ होगी, बलूचिस्तानी एक तरफ होंगे और दोनों तरफ से संघर्ष होगा और बर्बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, अगर किसी को तबाह करने की कोशिश करोगे, तो एक दिन उसी बारूद पर आपके भी पांव पड़ेंगे, उसी बारूद पर आपको भी चलना पड़ेगा, आप भी बच नहीं पाओगे। जो पाकिस्तान भारत के लिए बारूद बिछाता रहा, बारूद की सुरंग बनाता रहा, आज हालात यही हैं कि पाकिस्तान के लोग उसी बारूद पर पैर रखने के लिए, उसी बारूद पर पैर रखकर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में हो सकता है विश्व के मानचित्र से गायब हो जाए, बर्बाद हो जाए। हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान को बचाना पड़े और पाकिस्तान को भारत में शामिल करना पड़े, क्योंकि हालात पाकिस्तान के आने वाले दिनों में बद से बदतर निश्चित तौर पर होने वाले हैं।